आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी की 149वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अखंड भारत के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस दिन हम न केवल उनका जन्म दिवस मनाते हैं बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बता दें कि वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा एक अखंड भारत में सरदार पटेल के प्रयासों की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में एक स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय के पद को संभाला और इन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ का भी पद संभाला। यह एक स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और बचपन की दृढ़ता में आजीवन बनी रही, जिसके कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के छोटे से गांव नडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री झाबेर भाई पटेल तथा इनकी माता जी का नाम श्रीमती लाडवा देवी तथा इनकी पत्नी का नाम श्रीमती झाबेरबा देवी था। यह अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। सरदार पटेल गांधी जी के सत्य अहिंसा से बहुत प्रभावित हुए और वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिए, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में थी और वहां इन्होंने कर मत दो के नारे दिए। इनके इस नारे ने अंग्रेज साम्राज्य की ईंट से ईंट बचा दी। सरदार पटेल अहमदाबाद के एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाए तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। इनकी इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन्होंने गुजरात राज्य में 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे और वहां मिली सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। इनके इरादे लोहे की तरह मजबूत थे। इन्होंने 562 से भी ज्यादा रियासतें और रजवाड़ों को भारत में शामिल कर एक नए तथा सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण इनके प्रयासों से निर्माण हुआ। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा और इन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह वीर सपूत चीन
निद्रा में सो गया। 2013 को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है और यह विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू है। इनका जीवन त्याग और निष्ठा धीरता की अद्भुत कहानी है। इस महान और लोक के समान इनकी महानता और लोक के समान धीरता के लिए देश इन्हें याद करता है और याद करता रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा सत नमन। इनके निस्वार्थ सेवा, त्याग, निष्ठा और देश के प्रति बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं अपनी वाणी को और ये 4 लाइन कहकर विराम देती हूँ। अखंड भारत का सपना साकार करने वाले पटेल, विविधताओं में भी एकता का प्रतीक है पटेल, सरदार होकर भी असरदार है पटेल। अंबर की छाया में पलकर धूप छांव सब सहकर विविधताओं से जो ना घबराता है वह लौह पुरुष कहलाता है। जय हिंद।